ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 53 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰ, 171 ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ मौजूद ने फोन लाइन पे जिन्हों का अपना भी टेस्ट होया और चंगी गल है कि इन्हों का टेस्ट नेगेटिव आया है। राहुल, पहले तो अच्छी बात यह है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आया। बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है जो रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में निकलता है, लेकिन अगर इनमें लक्षण नहीं थे, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, लक्षण ना होने के बावजूद पॉजिटिव पाए जाना, तो लक्षण नहीं थे तो इनका टेस्ट क्यों किया गया? सिम्टम नहीं थे तो टेस्ट क्यों किया गया? देखिए, अगर जो हम बात करें महाराष्ट्र में तो वर्किंग जर्नलिस्ट का एक संगठन है, टेलीविजन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। इसके तहत जितने भी लोग हैं, पत्रकार हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस संस्था से निवेदन किया था कि जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, चूंकि वो जान जोखिम में डालकर वो लोग जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर उनकी टेस्टिंग हो वो कराई जाए। तो बीएमसी और राज्य सरकार ने इस मांग को मांगते हुए गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन कैंप आयोजित किया गया था टीवीजे ऑफिस और प्रेस क्लब के अहाते में, और वहां पर लगभग 171 पत्रकार जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वहां पर सैंपल्स लिया गया। लगातार 2 दिन तक एक डॉक्टरों की जो टीम थी वो वहां पर मौजूद होकर सैंपलिंग की, और सबसे हैरान करने वाली बात और सबसे हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए कि लगभग 171 पत्रकारों में से 53 ऐसे पत्रकार हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। वाकई में जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं बड़े ही भयावह है, बड़ा ही डरावना है, क्योंकि ये जितने भी पत्रकार हैं इनको कोई भी सिम्टम्स नहीं था, असिम्टोमेटिक थे। और जैसे ही ये आंकड़े आए राज्य सरकार बिल्कुल सतर्क हो गई, बीएमसी बिल्कुल सतर्क हो गई, और सभी लोगों में से कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और कुछ लोगों को उनके घरों में सेल्फ क्वारंटाइन के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार ये जो आंकड़े हैं बहुत ही डरावने हैं। बीएमसी द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो कुछ पत्रकार मुंबई में लगातार कवरेज कर रहे हैं, जो रह गए थे, उनको आने वाले दिनों में फिर से जांच किया जाएगा, और लगातार राज्य सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पत्रकारों पर कड़ी निगरानी बरत रही है। और इसके अलावा राहुल, अब इसको क्या इस तरीके से देखा जा सकता है कि कम से कम ये जो चीज़ है ये बता रही है कि स्थिति आगे कितनी भयावह होने वाली है, क्योंकि जिसमें सिम्टम नहीं है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो बात ख़त्म हो गई कि किसी में सिम्टम दिखेगा तो उससे दूर रहना है, या वही जो है वो कोरोना कैरियर बन सकता है। लेकिन यहाँ तो ये कहा जाए कि ये तो पत्रकार हैं तो इनका टेस्ट हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें से सिम्टम नहीं होंगे और टेस्ट भी नहीं हो रहे होंगे, तो वो और ज़्यादा स्थिति खतरनाक होगी। बिल्कुल, इस तरह के महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मामले देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे टेस्ट हो रहा है मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 4000 से ज्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र में पॉजिटिव देखने मिले हैं, और अकेले मुंबई में लगभग 3000 के आसपास के आंकड़े जो है वो पॉजिटिव मिले हुए हैं। और महाराष्ट्र में कुल 183 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, और जितने भी पत्रकार का जो रिपोर्ट आया हुआ है 53 केसेस, वो सभी के सभी असिम्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई भी प्रकार का लक्षण नहीं था। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और बिल्कुल राहुल, कुछ यहाँ पर मंत्रियों से बात कर रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर के लोगों से बात कर रहे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं
उनसे जब हम संपर्क किए और बीएमसी के अधिकारियों से जब हम बातचीत किए तो वो यही कह रहे थे कि इस तरह के असिम्प्टोमेटिक जो मामले आते हैं सामने वो बेहद ही डरावने होते हैं, क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं होता। बिल्कुल वो बिल्कुल, खुद नहीं ये पता सबसे उनको बड़ी कि चिंता वो है राहुल। कोरोना पॉजिटिव है। जी लिहाजा राहुल, आप वो कई लोग- अपना बहुत ध्यान रखिए राहुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी हाँ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਅਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।